प्रोसीजर्स ड्यूरिंग होल क्लास एक्टिविटीज। क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा ये है कि जो टीचर है वो क्लासरूम प्रोसीडिंग्स जो हैं उनको हैंडल कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट टॉक जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लासरूम प्रोसीडिंग्स। जब लेसन हो रहा होता है, जब लेसन डिलीवरी हो रही होती है या कोई ग्रुप वर्क हो रहा होता है, तो उसमें स्टूडेंट टॉक जो है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। जो स्टूडेंट टॉक है इट कैन बी मैनेज थ्रू टू वेज। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स के ऊपर ये लाजिम है कि जब उन्होंने बात करनी है और टीचर की अटेंशन गेन करनी है तो वो अपने हाथ खड़े करें। जब तक वो हाथ खड़े नहीं करेंगे टीचर उनको नहीं सुनेगी। जो टर्न टेकिंग है और स्टूडेंट टॉक है ये बहुत जरूरी हिस्से हैं किसी भी क्लासरूम को इफेक्टिवली मैनेज करने के। आमतौर पर जब टीचर कोई सवाल करती है क्लासरूम में तो तमाम बच्चे जो हैं वो यकदम हाथ खड़े कर देते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। अब किसने क्या कहा है बाज़-औक़ात बिल्कुल सुनाई नहीं देता। तो अगेन इसका एक डेकोरम होता है, एक प्रोसीजर होता है। तो जो स्टूडेंट टॉक है इट कैन बी सेफली मैनेज्ड थ्रू रेजिंग ऑफ हैंड्स, या टीचर जो है उसको ये बताना चाहिए कि जब मैं सवाल करूंगी तो आपने यकज़बान होकर जवाब देना है, जिसको हम कोरस रिस्पॉन्सेस कहते हैं। लेकिन दोनों के इस्तेमाल में टीचर का ये बताना लाजिम है कि कब क्या चीज रिक्वायर्ड है। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टीचर जो है उसको स्टूडेंट्स को सिग्नल करना पड़ता है कि आया इस सवाल का जो जवाब है वो रेजिंग ऑफ हैंड से देना है या कोरल रिस्पॉन्स के जरिए देना है। तो ये चीजें जो हैं ये क्लासरूम के आगाज, किसी भी लेसन के आगाज के शुरू में डिटरमिन करनी बहुत जरूरी है। आमतौर पर केओस वहां होता है, बेरब्त से जो हैं वो प्रोसीडिंग्स तब हो जाती हैं जब टीचर जो है वो किसी भी किस्म के रूल सेट किए बगैर पढ़ाना शुरू कर देती है और बाद में जब वो ये कहती है कि आपको हाथ खड़ा करना था या मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, तब बच्चे ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते हैं टीचर को समझने के लिए। बिकॉज दे वॉन्ट्स टू कंटिन्यू विद द लेसन, दे आर एक्साइटेड टू गिव रिस्पॉन्सेज एंड देन ऑल ऑफ देम दे स्टार्ट टॉकिंग एट द सेम टाइम and then it becomes difficult for the teacher to manage a classroom. तो इस चीज को सामने रखना बहुत जरूरी है, इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्लासरूम की गुफ्तगू है उसको जो है वो कैसे मैनेज करना है। अब एक और बहुत जरूरी बात यह है कि जो क्लासरूम है उसका इस्तेमाल स्टूडेंट्स को कैसे करना है। स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि किस वक्त उन्होंने अपनी सीट को छोड़कर किस वक्त कहाँ जाना है। मसलन अगर उन्होंने पेंसिल शार्प करनी है तो वो कौन सा टाइम है कि वो अपनी पेंसिल शार्प करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात लेसन ऐसा होता है कि उस वक्त स्टूडेंट उठकर नहीं जा पाता। तो ये जो है स्टूडेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से औकात हैं कि जब आप अपनी सीट से उठकर कोई और काम कर सकते हैं। मटीरियल्स को हैंडल कैसे करना है, आपकी जो वर्कशीट्स हैं, आपकी जो स्टेशनरी है उसको कैसे हैंडल करना है, ये भी बताना जो है ये बेहद जरूरी है। इसके अलावा किताबें जो हैं वो शेल्फ से कब उठानी है। लेसन के दौरान उठकर जाकर कोई किताब आप नहीं ला सकते, या आप लेसन से पहले लाएंगे या कोई छोटी सी ब्रेक है उसमें जाकर लाएंगे या लेसन खत्म होने के बाद। ये तमाम जो रूल्स हैं ये आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर सेट करने हैं। वो स्टूडेंट्स जो अपना काम जल्दी खत्म कर लेते हैं वो क्या करें। Those students have the maximum potential to disturb the class, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम खत्म कर लिया होता है। उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी किस्म का एक उनको कोई चार्ट दे दें कि जब आप काम कर लें तो फिर आप ये काम मजीद कर सकते हैं। So they can be given a chart like the one that you are seeing here. इसमें जैसे लिखा है कि I can add more pictures to my work, or I can label my pictures, or I can write more words, or I can reread my writing. अपने काम को वो रिवाइज कर सकते हैं, और I can start some new work. लेकिन ये सब चीजें जो हैं ये प्री डिटर्मिन्ड होती हैं। आपको बताना, आपके लिए बहैसियत उस्ताद के स्टूडेंट्स को ये बताना बहुत जरूरी है कि ये आपने इस काम के खत्म करने के बाद आप मजीद अपने फारग टाइम में और क्या कर सकते हैं।